क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दोस्त आपके हैं जो आपकी एनर्जी को, आपकी पॉजिटिविटी को पूरा चूस लेते हैं। जब आप उनके साथ समय बिताते हैं तो खुशी के बजाय या तो आपको थकान होती है या चिंता होती है या आप फील करते हैं कि मैं इनफ नहीं हूँ और मेरी ना जो एबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं हैं। आप क्या जानते हैं, ऐसे दोस्त जो हैं वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को और आपकी खुशी पर बहुत नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने ये लिख के भेजा कि मैम मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, जब भी मैं उनके साथ बैठती हूँ या मिलने जाती हूँ तो बहुत मुझे नेगेटिविटी फील होती है। तो ये क्यों होती है और इसके बारे में आप एक वीडियो बनाएं। तो उन्हीं के इस सजेशन के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं अपनी काउंसलिंग की प्रैक्टिस से ये जानती हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजरते हैं। तो नकली दोस्त जो हैं उनके क्या 5 प्रमुख संकेत होते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक अस रिकॉग्नाइज दैट ये जो दोस्त है ना, ये हमारे अच्छे दोस्त तो हैं नहीं, ये नकली दोस्त हैं। पहली बात तो ये है, वे केवल आपको अपनी ज़रूरत पड़ने पर ही संपर्क करते हैं। असली दोस्त एक संतुलित सड़क की तरह होते हैं जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए उपलब्ध होते हैं और समान रूप से प्रयास करते हैं। नकली दोस्त अक्सर जब गायब ही रहते हैं, जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है या जब उनको आपसे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी कारण से उनको आपकी कोई नीड है, चाहे वो पैसा उधार पे लेना हो या किसी काम में मदद लेनी हो या किसी फ़ायदे में आपको करना हो, वो तभी आपके आसपास आते हैं, आपको फ़ोन तक करते हैं। ये आप कैसे समझते हैं? वे लंबे समय तक आपसे संपर्क नहीं करते और अचानक जब उन्हें किसी सहायता की ज़रूरत होती है तो मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। वे आपकी परेशानियों के सामने और जब समय में आपको नीड होती है तो वो कभी अवेलेबल ही नहीं होते और इमीडिएटली जब उनको किसी चीज़ की परेशानी होती है तो तुरंत आपकी मदद मांगने चले आते हैं। आपके द्वारा की गई मदद को वो नेचुरल मानते हैं, अरे ये तो आपको करना ही था, आप तो मेरे दोस्त हैं, और कभी कोई ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते। लेकिन जब आप उनसे मदद मांगने के लिए जाते हैं तो वो बहाने बनाने लगते हैं या टाल मटोल करते हैं। आपको मैं एक एग्जैक्ट रिसेंट एग्जांपल देती हूँ मेरे एक क्लाइंट के साथ जो हुआ। तो वो मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड हैं वो, और नाम मान लीजिए एक अनिल है और एक राहुल है, वो कॉलेज के दोस्त हैं। राहुल महीनों तक अनिल से कोई बात नहीं करता, लेकिन जब उसे नौकरी के लिए, वो नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, उसे रेफरेंस की ज़रूरत थी, तो उसकी इमीडिएटली मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को फ़ोन करता है। जब उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी, तो मेरे फ्रेंड को हस्बैंड को फ़ोन करता है। और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को ये बात समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और कहा मैम मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो दूसरा आदमी है मेरे हस्बैंड अनिल का पूरा फ़ायदा उठा रहा है और किसी भी तरीके से मैं अपने हस्बैंड को ये बात समझा नहीं पा रही हूँ। तो पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी ये रियल फ्रेंड्स हैं या आपके अनरियल फ्रेंड्स हैं? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपके अच्छे दोस्त हैं वो आपकी सफलता पर ईर्ष्या नहीं दिखाते हैं। सच्चे दोस्त आप जब ज़िंदगी में प्रोग्रेस करते हैं तो प्रसन्न होते हैं और आपकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं। वो कहेंगे यार मेरे फ्रेंड का ये प्रमोशन हुआ या मेरे फ्रेंड ने ये किया या मेरे फ्रेंड की ये चीज़ अच्छी हो रही है। जो नकली दोस्त हैं वो आपकी सफलताओं से हमेशा जलेंगे और कभी भी कोई भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे। अब इससे हम कैसे पहचान सकते हैं? अक्सर आप ये देखेंगे, अगर आपको प्रमोशन मिली या आपने कुछ अच्छा अचीव किया लाइफ में, तो आपके जो नकली दोस्त हैं वो कहेंगे यार तुम्हें तो हर चीज़ आराम से ही मिल जाती है, आसानी से तुम्हें सब चीज़ें मिल जाती हैं, तुम्हें तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और कभी भी आपके हार्ड वर्क को, कभी भी आपके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो आपकी इंथ्यूजियाज़म को, आपकी खुशी पे जैसे पानी डाल देते हैं और आपकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ों हैं उन पर ही आप वो ज़्यादा फोकस करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरे फ्रेंड ने इतनी मेहनत करके ये चीज़ अचीव की है। अगर आपका घर अच्छा लग रहा है, आपने नया फर्नीचर लिया है, तो इमीडिएट कमेंट आएगा मुझे लगता है तुमने बहुत महंगा लिया है, मैं अगर तुम्हें उस जगह पे जाती ना तो ज़्यादा सस्ता मिल जाता। या आपने एक बहुत आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है एंड डज वेरी वेल, मे बी लाइक ये क्या है इसमें, तो नहीं कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, माई डॉटर इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। बेसिकली दे विल नॉट बी हैप्पी एट योर अचीवमेंट्स। तीसरी चीज़,
आपके जो नेगेटिव दोस्त हैं वो पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं और आपके बारे में अननेसेसरी अफवाहें फैलाते हैं। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होती है। अगर विश्वास दोस्ती की बहुत बड़ी नींव है। असली दोस्त आपका साथ देंगे, चाहे उनको आपसे किसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा या ना हो। लेकिन जो नकली दोस्त हैं वो आपके सामने कुछ और होंगे और आपके पीठ पीछे कुछ और होंगे। वो आपके सामने बहुत ही अच्छे बनेंगे, मीठे बनेंगे, लेकिन आप जैसे ही टर्न करेंगे वो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। वह अक्सर आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका अपमान करेंगे। वो बातों ही बातों में तोड़ मरोड़ के दूसरों को आपके बारे में बताएंगे। वो कभी भी आपकी रियलिटी, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं या आपने कुछ अच्छा किया है या आपके लिए कोई भी बात की हो, उसको सही तरीके से किसी के बारे में नहीं बताएंगे। वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यार इनका तो कुछ है ही यार, सामने सामने तो सब ठीक है बट पीछे पता नहीं क्या क्या होता रहता है। बेसिकली दे विल गॉसिप अबाउट यू, दे विल नॉट टेल द फैक्ट्स अबाउट यू। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। एक और चीज़, आपके जो नकली दोस्त हैं वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं वो आपको इनकरेज करते हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपके जो नेगेटिव दोस्त हैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट करेंगे। वो अक्सर आपकी कमियों के बारे में आपको याद दिलाएंगे, वो आपके विचारों को, आप कुछ भी कहेंगे। आई थिंक इसकी परफॉर्मेंस जो थी इस पिक्चर में बहुत ही अच्छी थी। क्या परफॉर्मेंस थी? कुछ भी तो नहीं था उसमें, ऐसा तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया नहीं। हर चीज़ को वो पर्सनली लेंगे और आपकी इमोशंस को ऊपर तो चल के जाएंगे। लिटरली दे विल वॉक ऑल ओवर यू। और आपको कभी भी किसी भी तरह से आपकी एप्रिसिएशन करने का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर हम देखें, ये जो लोग हैं इनके साथ हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं हम उतना ही नेगेटिव फील करते हैं। हम जितना इनकी बातों में बैठते हैं या इनके साथ पार्टी में मिलते हैं, ओह माय गॉड, आई डोंट फील गुड, मेरी एनर्जी ख़त्म होती जा रही है। और इनमें से सबसे डेंजरस वो लोग होते हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे आपके साथ, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी आपकी बुराई नहीं करेंगे, कभी आपके साथ यही दिखाएंगे कि वो आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको छुरा मारेंगे। ये आपके ज़िंदगी में एक जहर का रोल प्ले करते हैं। जैसे जहर धीरे धीरे घुलती है और आपकी बॉडी पे असर डालती है, ये आपके दिमाग पे, आपके सर्कल पे, आपके फ्रेंड्स के सामने यही करेंगे। आपके घर आएंगे, आपकी मदर इन लॉ के साथ वो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बिहेव करेंगे। और आंटी आप कैसे हैं? आपकी मदर के साथ बहुत अच्छे से बिहेव। और आंटी आप कैसे हैं? दे विल जस्ट कीप ऑन बीइंग वेरी गुड टू द पीपल हु यू हैव अ प्रॉब्लम विथ, बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपके साथ कैसे खड़े होना है। ये वो नहीं करेंगे। इन लोगों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी तो एक चीज़ है जो आपको असर करती है, लेकिन इनके जो वो ये षड्यंत्र चलाते हैं ना अपने दिमाग में पीछे, जो ये पीछे पीछे अपना दिमाग को यूज़लेस तरीके से कोशिश करते हैं ना यूज़ करने की, कि आपको किस तरह से हर्ट करें या किस तरह से हार्म करें, उनसे बचने की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो बेहतर ये है कि आपका कोई दोस्त ही ना हो, क्योंकि ये अपने साथ एक पेंडोरास बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम लेके आते हैं। इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि कल आपकी ज़िंदगी को तबाह करने की भी ताकत रखते हैं। सो इसलिए आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरत है कि आप ऐसे लोगों को पहचानें। कई बार हमें इतनी अकल ही नहीं होती, हम बहुत सिंपल होते हैं, हमें समझ में नहीं आता लोग ऐसे हैं या ऐसे बिहेव कर रहे हैं। हम लगता है अरे हमारे दोस्त हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम वैसा नहीं सोचते। इस बात पे गौर देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है, हमारा सोचने का पैटर्न ऐसा नहीं है। तो हम सोचते हैं ये भी अच्छे हैं, जैसे हम अच्छे हैं ये भी अच्छे हैं, तो ये भी वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे हम करते हैं। नो, दैट इज़ नॉट अ गिवन थिंग। You think that the people around you will behave the way you behave with them is a very, very wrong idea. It doesn't work like that. लोग वैसे बिहेव करेंगे जैसे वो हैं। आप जैसे हैं आप वैसे ही बिहेव करते हैं ना। आप किसी और को देख के तो अपना बिहेवियर चेंज कभी करते हैं ना। सिमिलरली इट अप्लाइज टू देम ऑल्सो। अगर वो नेगेटिव लोग हैं, अगर उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर उनको आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना, दूसरों के ऊपर चढ़ के बढ़ना ही आता है, तो वो वही करेंगे। वो उनका नेचर है। लोग अपना नेचर नहीं बदलते।
आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी बात है, आपको अपनी सीमाएं बांधनी आनी चाहिए। अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से बोलें और उन्हें लागू करने में संकोच मत करें, भले ही दूसरे व्यक्ति को बुरा लग जाए। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पैसे मांगे हैं और पहले आपने उनसे किसी टाइम पे पैसे मांगे और उन्होंने नहीं दिए, तो आपको समझ में आ जाएगा वो आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। तो आप आराम से कह सकते हैं, मैं इस समय पैसे उधार नहीं दे सकती, या मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, आपकी रिलेशनशिप्स के बारे में पूछेंगे, तो आप कह सकते हैं कि मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती। जब कोई आपकी बाउंड्रीज़ का उल्लंघन करे तो उसे तुरंत, इमीडिएटली और शांति से रोकें। समझें कि सीमाएं स्थापित करना सेल्फिश नहीं है। टू क्रिएट योर बाउंड्रीज इज नॉट अ सेल्फिश थिंग, बल्कि इट्स एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एक्ट ऑफ सेल्फ केयर। अपने निर्णयों के लिए आपको ज़रूरत नहीं है आप पूरी एक्सप्लेनेशन दें कि आपने ये क्यों किया। नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, कई बार आपने देखा है, कई लोग पूछेंगे, अच्छा तो आपने ये साड़ी कितने की ली, अच्छा तुम्हारी सैलरी कितनी है, अच्छा तुम्हारे हस्बैंड क्या काम करते हैं, उनकी क्या सैलरी है। इट इज़ नॉट योर बिजनेस, ये आपका बिजनेस ही नहीं है। आप जो कर रहे हैं, आपके घर में कितना कमाते हैं, आप कितना किस चीज़ में पैसा खर्च करते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत लाइफ है। सो बाउंड्रीज बनाना सबसे ज़रूरी है। नंबर 2 पॉइंट, अपनी वैल्यूज़ जो हैं, जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी वैल्यूज़ हैं, उसको इम्पॉर्टेंस दें। पहले तो ये जानें कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। उनके स्वस्थ रिश्तों का आधार क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो पहली बात तो अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करें। क्या हैं आपकी वैल्यूज़? अपने आप से पूछें, क्या ये दोस्त मुझे बेहतर इंसान बनाने में मदद कर रहे हैं या मुझे और ख़राब इंसान बना रहे हैं? उन चीज़ों से बचें, उन सिचुएशन से बचें जहां आपकी वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। याद रखें कि जैसे मैंने पहले कहा, अकेला रहना गलत दोस्तों से घिरे रहने से बेहतर है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मनोज के दोस्त, ही हैड फ्रेंड्स जो अगर पार्टी में गए हैं तो पार्टी में जाएंगे एंड दे विल डांस एंड दे विल स्मोक एंड दे विल ड्रिंक। और कई बार ऐसा होता था कि वो उनको कहेंगे कि आप गाड़ी चलाएं, और मनोज जी को लगता था मैं तो अपनी पूरी फैमिली का सेवियर हूँ, मैं ही गाड़ी चला के, क्योंकि वो तो ड्रिंक करते नहीं हैं, तो मैं ही गाड़ी चला के लेके जाता हूँ इनको। लेकिन उनको फिर लगने लगा कि गाड़ी भी मेरी, पेट्रोल भी मेरा, और मैं रात को 12-12 बजे आ रहा हूँ, मैं तो एंजॉय भी नहीं कर रहा अपने आप को। तो उनको ये समझ में आना लगा कि आप, उनके फ्रेंड्स उनका जो वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट हैं और उनका अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। तो उन्होंने बाउंड्रीज की कि भैया मैं तो पार्टी में जा ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ना तो मैं ड्रिंक करूँ, ना मैं स्मोक करूँ, ना मुझे लेट रात तक सोने अच्छा लगता है। सो ही क्रिएटेड हिज बाउंड्रीज एंड ही वैल्यूड हिमसेल्फ। तीसरी चीज़, आपका जो सोशल सर्कल है उसको बढ़ाएं। अगर आपके सोशल सर्कल में जितने फ्रेंड्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो उनको टाटा बाय बाय कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग विद यू। और अगर नहीं भी आप उनको ये कहना चाहते तो डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करें। अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएं। अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपके पास बहुत फ्रेंड्स होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में एक भी फ्रेंड आपको ऐसा मिल जाए ना जो आपके साथ आपकी ज़िंदगी में खड़ा रहे, वो 1000 दोस्तों से ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी दोस्ती अगर मेरी बात माने तो अपने आप से है। ये जो दोस्ती है जो हम अपने आप से करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप यू कैन हैव। आप नई हॉबी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, आप वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, आप अपने स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं। आप कई ऐसे ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप अपनी किसी स्टिचिंग का ग्रुप है, क्रोशे का ग्रुप है, पेंटिंग का ग्रुप है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अपने जो प्रेजेंट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं उनके अलावा देखें कहाँ जा सकते हैं। आप लाइब्रेरी में जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करें जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलता है।
जब आप इन चीज़ों में अपने आप को you will try to organize your time and start to spend time in things that you enjoy. हो सकता है आपने कोई सिंगिंग क्लब ज्वाइन किया, कोई जुम्बा क्लास ज्वाइन की, वहाँ पे आपके नए दोस्त बने और इस तरह से आप अपना सर्कल जो है बेटर कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप बात करते हैं अपने दोस्तों से तो कोशिश ये करें कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम बात करें। अगर आपको ये लगता है कि किसी और की ज़िंदगी आपकी इस प्रॉब्लम से इम्पैक्ट हो रही है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी पर्सनल लाइफ से। सो क्योंकि द मिनट यू टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ और जो आपके चैलेंजेस हैं तो आप दूसरे को ये बता रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये जो चैलेंज है ना, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और अधिकतर अगर आपके फ्रेंड्स नेगेटिव हैं तो आपकी हेल्प तो करेंगे नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी के बारे में दूसरे लोगों से जाके बात करते हैं। तो ये अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो लिमिट योर इंटरेक्शंस। मौसम कैसा है, आज मैंने ये पिक्चर देखी ऐसी लगी। डोंट टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ टू पीपल। याद रखें कि आपकी पर्सनल लाइफ आपकी है और कई बार आपको उस कन्वर्सेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप दूसरे इंसान को, जैसे कहते हैं ना, एम्यूनेशन दे रहे हैं। आप तो उसको दे रहे हैं, अपने उसके हाथ में दे रहे हैं चीज़ें, आप मेरे बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि वो आगे जाके कल आपकी उससे नहीं बनती, या वो एक ऐसा इंसान है जिसकी कहते हैं रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो वो आपके बारे में दुनिया जहान की बातें उसमें नमक मिर्च लगा के बात करेगा। तो अगर आपको अपनी पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन रखें, अगर आप अपनी डिग्निटी और ग्रेस को मेंटेन रखें, तो किस इंसान से क्या बात करनी है ये बोलने से पहले सोचें। कोई इंसानों में इतनी क्षमता ही नहीं होती कि दूसरे की इंसान की बात सुने और अपने तक उसको सीमित रखें। एक और पॉइंट, धीरे धीरे वो जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, उनसे दूरी बनानी शुरू करें। दूरी आप कैसे बना सकते हैं, और वो सब आप बना सकते हैं जब आप उन्हें मिलने से मना करें। धीरे धीरे उनसे संपर्क करना कम कर दें। अचानक तोड़ने से बचें, क्योंकि अगर आप अचानक से ऐसी रिलेशनशिप्स को तोड़ेंगे तो आपके बारे में तो जो कहा जाएगा या जो बोला जाएगा, दैट विल बी अनदर लेवल। सो कोशिश ये करें, अगर आपको हर पार्टी में बुलाया जाए, आई एम सॉरी आई कैन नॉट मेक इट, आई एम वेरी बिजी। चांसेस ये हैं कि जब आप ये भी बोलेंगे ना तो उलट के यही कहा जाएगा, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गई आजकल, मिलने ही नहीं आती। दिस आर द कन्वर्सेशंस दैट विल हैपन। डजंट मैटर, इट्स नॉट रेलिवेंट टू योर लाइफ। लेकिन अपनी लिमिटेशंस करें ऐसे लोगों से मिलने पे। जब वो अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, कहीं ना हॉलीडे पे गए हैं, क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसके लिए उसका जवाब देने की या उसको लाइक करने की। क्या ज़रूरत है? क्यों आप लाइक कर रहे हैं? आपको फ़र्क पड़ रहा है कि वो कहाँ घूमने गए या कहाँ नहीं घूमने गए? क्योंकि कई लोग, अधिकतर लोग तो अपनी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पोस्ट इसीलिए डालते हैं कि दुनिया को दिखा सकें कि हमने ये किया। हम अंदर से इतने खाली हो चुके हैं कि हमें ये दिखाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। मुझे कई बार बहुत फ़नी लगता है, एंड आई लर्न दिस फ्रॉम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग क्या होता है ना, हमारे सबके घरों में क्रॉकरी का कबर्ड होता है ना, उसमें हम सब अच्छी क्रॉकरी रखते हैं, और हम वो क्रॉकरी तब निकालते हैं जब कोई आता है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्रॉकरी है ना, ये उनके लिए है जो बाहर से आते हैं। क्या सबसे अच्छी और ब्यूटीफुल चीज़ हमारे लिए नहीं होनी चाहिए? द बेस्ट ऑफ द ग्लासेस, द बेस्ट ऑफ द क्रॉकरी मेरे लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा घर है। मैंने अपने हार्ड अर्न्ड पैसे से उसको बनाया है, उसको ख़रीदा है, और मेरे को वो इंजॉय करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो बाहर से लोग हैं उनके लिए भी रखें, लेकिन अपने लिए पहले सोचें। आपके लिए क्या ज़रूरत है उसके बारे में सोचें, और उन लोगों से दूरी स्थापित करनी शुरू कर दें जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ जहर घोलने की क्षमता रखते हैं। रियली फ्रेंड्स, ये बात सोचने की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ भी जिस भी ज़िंदगी के कगार में हम खड़े हैं, हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने वो चॉइसेस की हैं। अगर मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव दोस्त हैं तो मैंने चॉइस की। किसी ने मेरा गला पकड़ के तो कहा नहीं कि तुम इनके साथ टाइम स्पेंड करो, किसी ने नहीं कहा। मैंने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि मैं इस व्यक्ति के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी। क्यों करूँगी? क्या मेरी खुशी, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा
एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ वो नहीं होना चाहिए जो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ाए, या मैं इतनी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में लो हूँ कि मुझे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ती है जो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं ला रहे। तो अपने असली और नकली दोस्तों को पहचानें और पहचान के डिसीजंस लें, अपनी सीमाएं बनाएं। हम सभी को ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो हमें विकसित होने में प्रोत्साहित करते हैं, हमारी सफलताओं पर गर्व करते हैं और हमारी कठिन समय में हमारा समर्थन करते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध लेखक जिम रॉन हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो हमेशा कहते थे, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिसके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। इसलिए अपने सामाजिक सर्कल को बुद्धिमानी से चुनें और उन लोगों को प्राथमिकता दें, उनको इम्पोर्टेंस दें जो आपके जीवन को बेटर करते हैं। और याद रखें कि स्वस्थ रिश्तों की पहचान करना भी एक स्किल सेट है। पहले तो उनको पहचानें, फिर उन रिलेशनशिप्स पे इन्वेस्ट करें और सीखें कि ये एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी वैल्यूज़ को पहचानें। जब आप सही लोगों के साथ घिरे होंगे, ना ही आप बेटर फील करेंगे, आप अपने जीवन को बेटर बनाएंगे, बिकॉज यू विल मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन वेर यू वॉन्ट टू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ। सो धीरे धीरे उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी लाते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स टू दैट सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे आइडिया दिया ये वीडियो बनाने के लिए। आई एम श्योर आपको ये हेल्प करेगा। इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे जो भी मैं सजेशंस देती हूँ कोशिश करें इसको अप्लाई करके, और फिर मुझे कमेंट करके लिखें कि आपने इसको ट्राई किया, और ट्राई किया तो क्या हुआ। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या किया इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।